शंकर सुत उमानंदना सिद्धि विनायक श्री गजानन। हेलो दोस्तों, आर की स्टोरी शरण कुमार आपके लिए लाता हूँ नई नई कहानियाँ। ये कहानी डायमंड कॉमिक से मामा भांजा और दयालु बालक से भाग 1 भाग 2 आप सुन चुके हैं। ये मामा भांजे सीरीज में आपके लिए इस बार कहानियों का ऐसा गुलदस्ता पेश है जिसने रंग बिरंगे चित्रों में मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद कहानियां का भी समावेश है। जादुई कलम एक ऐसे दयालु बालक की कहानी जिसने अनेक कष्ट सहकर सदैव भलाई का रास्ता अपनाया और अपने जादुई कलम से विजयगढ़ के क्रूर राजा को जनता की सेवा करने के लिए मजबूर कर दिया। पढ़िए और अपने अमूल्य राय हमें लिख भेजिए। संपादक गुलशन राय, कथानक आशु और चित्रांकन अतुल। हाँ दोस्तों, ये कहानी मामा भांजे से ली गई। दयालु बालक भाग 3। आए सुनते हैं इस कहानी को आगे। और वह बालक जो दयालु बालक राजू पूरी पृथ्वी का सम्राट बन गया। चारों दिशाओं में शांति है, खुशहाली है, वैभव है, कोई अपराधी नहीं। लोगों हर द्वारा में ताला नहीं लगाते, लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते। मुझे खुशी है कि इस पृथ्वी पर कोई दुखी नहीं है। मगर ऐसा नहीं था। उसकी सौतेली माँ और सौतेला भाई रतन दुखी थे। माँ साहूकार ने हमारी जमीन हड़प ली। दयालु बालक के पास जो सारी पृथ्वी का सम्राट है, अब हम वहां जाएंगे। तभी तो जब साहूकार ने हमारी जमीन हड़प ली, किसी ने हमारी मदद नहीं की। माँ यह सब तब से शुरू हुआ जब से हमने राजू को घर से निकाला था। पूरा गांव हमारे खिलाफ हो गया था। अब बंद करो बकवास, वह तो कहीं मर खप गया होगा, उसका जिक्र ही मत करो। यहाँ कहीं भीख मांग रहा होगा। तुम्हें उस पर अत्याचार नहीं करने चाहिए थे माँ। मैं तो बच्चा था, अगर तुम तो समझदार थी। और वे दोनों सम्राट के दरबार में पहुंचे। हमारी मदद करो अन्नदाता, पूरी दुनिया सुखी है मगर हम दोनों अभागे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यह तो माँ है, मेरी सौतेली माँ, जिसने मुझे अनगिनत यातनाएं दी थी। और उसके साथ जो लड़का है शायद रतन होगा। हाँ, उसकी हालत देखकर राजू को उन पर दया आ गई। राजा राजू, मेरे बेटे उठो माँ, मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा बेटा राजू। राजू ने पूरे दरबार में बता दिया कि वह उनकी माँ है और उसके साथ वाला लड़का उसका भाई है। बेटा मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। पिछली बातें मुझे कुछ याद नहीं माँ। तुम मेरे पास रहो और रतन मेरे काम में हाथ बटाएगा। मगर कुछ दिन बाद ही सौतेली माँ अपने पर काबू न पा सकी। सुनो रतन, तुम राजू के साथ रहो और पता लगाओ कि उसके राजा बनने का क्या राज है। समझ गया?
यह छोकरा भला क्या शरण देगा मुझे, मेरा बेटा बनेगा दुनिया का सम्राट, राजू भिखारी बनेगा, जरूर बनेगा। उसकी माँ ये सोचती रही। राजू रोज खजाना दान करता है, कमरा खाली हो जाता है और उस रात ही रात में फिर भर जाता है। रात को सोने से पहले खजाने वाले कमरे में जाता हूँ और जल्दी ही रतन ने असलियत मालूम कर ली। तो यह कलम से जो लिखता है वही हो जाता है। रतन अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ, उसने कलम से फर्श पर लिखा, कमरा सोने से सिक्कों से भर गया तो मेरा कमरा भर गया। वे यही राज है कि उसके राजा बनने का। आज रात उसके खजाने में बेहोशी की दवा मिला दो, फिर सुबह हमारे पास कलम होगी और हम उस कलम को चुरा लेंगे और राजा हम बनेंगे। राजू फिर से भिखारी बन जाएगा। राजू ने बेहोशी की दवा मिला भोजन खा लिया। अब मैं सम्राट बनूंगा, उसका भाई सोचने लगा। रतन, बस अब सो जाओ, सुबह तो सम्राट नहीं भिखारी के रूम में जाएगा। बेहोशी की दवा के असर से जब वे अपने स्यागार या सोने के कमरे में गया तो वे बेहोशी की नींद सो रहा था। मैंने खिड़की से देखा तो उसने कलम ही रखी थी। क्यों ने अभी इस कमबख्त से छुटकारा पा लूं। रतन की माँ ने फर्श पर लिखा और जैसे ही वाक्य पूरा हुआ राजू गायब हो गया। जब राजू की बेहोशी छूटी, उसने अपने आप को एक भयानक जंगल में पाया। राजू उधर अगले दिन यह सब सुतेली माँ का क्या धरा होगा। मैंने भूल की जो उनका अपराध क्षमा करके अपने पास रख लिया। गुरुदेव की बात आखिर सच निकली कि मैं धोखा खाऊंगा और कष्ट झेलूंगा। उधर अगले दिन दरबार में राजू के स्थान पर रतन को देखकर सभी चौंक उठे। हम तुम्हें सम्राट मानने को तैयार नहीं, हमें अपने वही सम्राट चाहिए जिसे दुनिया दयालु बालक कहती है। तभी चीख कर वह गिर पड़ा। हा हा हा। जो मुझे सम्राट मानने से इनकार करेगा उसे यही हालत होगा। अगर राजा भानु सिंह ने फिर भी विरोध किया, अब नहीं स्वीकार करते तुम आओगे, ऐसा रतन ने कहा। सम्राट मान लिया और रतन को सम्राट मान लिया। हमारे अधीन सभी राजाओं को हमारा आदेश दिया जाए। जनता को भी जाने वाली मदद बंद कर दी जाए। इससे लोगों में आलस्य आता है और कोई मेहनत नहीं करेगा। किसानों का लगान बढ़ा दिया जाए ताकि लगान चुकाने के लिए किसान ज़्यादा मेहनत करे और इसे ज़्यादा अनाज पैदा होगा। जनता तरह तरह कर उठी। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। विधाता, यह दिन दिखाने से तो अच्छा था दयालु बालक आता ही नहीं। उसके राज्य में न बर्दाश्त करने की आदत पड़ गई है। अत्याचार रतन और उसकी डायन माँ से तो अब विधाता ही छुटकारा दिला सकता है। न जाने कहाँ गया दयालु बालक। उधर राजू के लिए पेड़ों पर जहरीले फल थे और पानी का नामो निशान भी कहीं नहीं था। ओह, इन फलों को खाना तो मौत है। कई महीने बीत गए, अब तो चलने से भी लाचार हूँ। अब इस जहरीले फलों को ही लेना चाहिए जिससे मौत आ जाए। ओह, गुरुजी जी ने कहा था कि मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए।
हाँ, नहीं घबराना चाहिए। यह सब सौतेली माँ का क्या धरा है। जैसे राजू आत्महत्या करना पाप है, जो दुख में इसे जन्म से भोग रहा हूँ, इससे बचने के लिए यदि मैं आत्महत्या करूँगा तो यह दुख मुझे अगले जन्म में भोगना होगा। उसी समय सुनहरी चिड़िया ने राजू को देखा। यह वही चिड़िया थी जिसका राजू ने उपकार किया था और उसी ने उस जादुई कलम को दिया था। ओह, यह वही दयालु बालक है जिसने एक बार मेरी जान बचाई थी, मगर इसके पास तो जादुई कलम थी। चिड़िया उसके पास आ गई और उससे पूछा कि उसकी ये हालत कैसे बनी। राजू ने सारी बात बता दी। तुम बड़े भोले हो, यही कारण है कि तुम्हें दुख झेलने पड़े। तुमने आज तक कोई बुरा काम नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। नहीं चिड़िया रानी, वह राज्य पाकर खुश है तो उन्हें खुश रहने दो, जैसी तुम्हारी इच्छा। नहीं दयालु बाला, जरूर वह जनता पर अत्याचार कर रहे होंगे, मैं जानती हूँ। अगर जनता खुश होगी तो ठीक है, वरना जादुई कलम तुमको ला कर दूंगी। और सुनहरी चिड़िया ने जनता की दुर्दशा देखी। लगान दो, लगान दो, हमारे घर खाएंगे, खाने को जहर भी नहीं है, लगान कहाँ से दे। उफ, जुल्म ही जुल्म। लगान लेने से यही होगा कि लोग आत्महत्या करने लगे। और चिड़िया सबको देखती रही। चिड़िया राजमहल में पहुंची और कलम से इस विरोधी को मारने के लिए लिखा होगा, दुष्ट माँ बेटे ने अब अत्याचार हमसे बर्दाश्त नहीं होता। उसी समय कलम चिड़िया लेकर उड़ गई। तुम दुष्ट माँ बेटे के लिए यह कलम नहीं है। चिड़िया राजू के पास पहुंची। दयालु बालक, पूरी दुनिया उसके जुल्म की चक्की में पीस रही है। मैं कलम ले आई हूँ। क्या मुझे अपनी माँ और अब भाई को सजा देनी होगी? मेरे ख्याल में जब तक तुम दरबार में पहुंचोगे तो दरबारी माँ ने बेटे को मार चुकी होगी। ओह, तो मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए, जल्दी से जल्दी। बदले की भावना इसने बिल्कुल नहीं, सचमुच महान है। यह लोग ठीक है ही कहते हैं कि दयालु बालक, इसे लोग दयालु बालक ठीक ही कहते हैं, क्योंकि इसके मन में हमेशा दया ही दया भरी हुई है। उधर महल में राजू जल्दी से जल्दी पहुंच गया। रतन, अब हमारे पास कलम नहीं है, अब भाग लो वरना जनता मार देगी। हाँ माँ, हमने बहुत अत्याचार किए हैं। दरबारियों ने सोचा ये भाग रहे हैं, लगता है इनसे इनके पास विरोधी को मारने की जो शक्ति थी वह चली गई है। और तभी उन्हें पकड़ लिया गया। खत्म कर दो इन्हें, हमसे भूल हुई, नहीं, माफ नहीं करेंगे कोई। और तभी राजू आ गया। ठहरो, ओह दयालु राजू, तुम आ गए हो। और राजू ने अपनी माँ और भाई को बचा लिया। दोस्तों, इसलिए जनता उसे दयालु बालक के नाम से उसकी जय जयकार करती रही। और दोस्तों, ये थी दयालु बालक की कहानी। तो मैं फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।